सोचते हैं जो धर्म के बारे में, हम दूसरे धर्मों के बारे में, पंथ के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। दूसरा विषय जो अभी भाई साहब ने मोबाइल का और नीलेश भाई साहब ने भी मोबाइल की प्रवृत्ति के बारे में उठाया, तो परिवार प्रबोधन, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि पहले जन्मदिन हम लोग मनाते थे, जो हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा अंग होता था। अभी कुछ केक कटिंग करना और मोमबत्ती जला के उसे फूकना, जबकि फूकना हमारे समाज और हमारे धर्म में तो कहीं दिखाया और बोला भी नहीं जाता। तो हमें जैसे हमारे पूर्वज या हमारे पितृ या हमारे दादाजी लोग जैसे हमारा जन्मदिन यज्ञ से इस तरीके से करते थे, तो मेरा आप लोगों से भी आग्रह है कि इस तरीके से छोटे छोटे कार्यों को हम लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में उतारें, तो उससे परिवार प्रबोधन में भी, बच्चों में भी और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में भी बात जाएगी। तीसरा विषय जो यहाँ पे अभी ज्ञात हो रहा था कि पर्यावरण को लेके एक हमारा संयोग रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जैसे वातावरण में जब सितंबर अक्टूबर में जब हम बच्चे होते थे या छोटे बाल्यकाल में देखते थे, तो सर्दी का एक हमें अनुकूल वो होता था। और अभी तो नवंबर का महीना भी है और हम लोग इस तरीके का महसूस नहीं कर रहे। तो ये एक विषय है पर्यावरण का, पॉल्यूशंस का, तो इस विषय में भी हम लोगों का होना चाहिए। साथ में हम अपने स्वदेश से बनी हुई चीज़ें, जो एक चौथा है, पांचवा विषय, चौथा विषय मैं कह सकता हूँ, स्वदेशी चीज़ों का हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो स्वदेशी से बनी हुई चीज़ें हम यूज करेंगे तो हमारे जो भाई बंद या जो छोटे रोजगार वाले गृह कार्य करते हैं उन लोगों को का सामान बिकेगा, तो उन पर भी कुछ आय के साधन बढ़ेंगे, तो वो अपने आप ही उन्नत होंगे। पांचवा और अंतिम विषय मुझे गुरुजी ज्ञात होता है, तो सभी लोग अपने अधिकारों की बात ना करके अपने कर्तव्यों की बात भी रखें, तो कर्तव्य हमारे होने चाहिए। बस इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो भी हमें पहली बार मैं इस कार्य में जुड़ा हूँ, नीतू त्यागी जी ने मुझे आज आमंत्रण किया, इनका हृदय से धन्यवाद। और जो भी आदेश जैसा भी मुझे आप मिलेगा, मैं इसमें जरूर बढ़ चढ़ के भाग लूँगा। धन्यवाद।